प्रभु जी राधे राधे, सबको राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की कथा का प्रसंग है कि मालिक कैसे दया करते हैं, गुरु कैसे दया करते हैं, वो प्रभु दया कैसे करता है। ये गुरु अमरदास जी के समय का वृत्तांत है। गुरु अमरदास जी हुए। गुरु अमरदास गंगा में स्नान करने जाते थे। 22 बार गुरु अमरदास जी ने गंगा में स्नान किया। अंतिम बार गंगा में स्नान करने जा रहे थे 23वीं बार। तो उसमें क्या हुआ करता था, प्रभु जी गाड़ियाँ नहीं हुआ करती थी, बैलगाड़ी हुआ करती थी, उसके ऊपर बैठ कर के जाते थे, नहीं तो पैदल जाते थे गंगा में स्नान करने के लिए। तो वो पैदल चले जा रहे थे गंगा में स्नान करने के लिए। तो रास्ते में उन्हें एक ब्रह्मचारी मिला। तो ब्रह्मचारी मिला, अमरदास जी ने उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो ब्रह्मचारी ने कहा कि मैं गंगा में स्नान करने जा रहा हूँ। अब वो ब्रह्मचारी भी गंगा में स्नान करने जा रहे हैं, गुरु अमरदास जी भी गंगा में स्नान करने जा रहे हैं। एक से बड़े दो हो गए। बहुत अच्छा समय निकल जाएगा, दोनों साथ में चलेंगे इकट्ठे। और दोनों चलने लगे, आपस में बातचीत हुई, बातें करते हुए दोनों गंगा के किनारे पहुँचे। अब दोनों ने गंगा में स्नान किया, गंगा मैया को प्रणाम किया और उसके बाद स्नान करने के बाद बाहर आए, भोजन वगैरह किया, जो भोजन लेके आए थे साथ में भोजन किया, दोनों ने मिल करके बैठे। आपस में दोनों को बड़ा प्रेम हो गया। गुरु अमरदास जी का उस ब्रह्मचारी का आपस में प्रेम हो गया और चलते चलते फिर वापस आने लगे। अब गुरु अमरदास जी का जो घर था वो ब्रह्मचारी के घर से पहले ही आता था और ब्रह्मचारी का घर जो था वो गुरु अमरदास जी के घर से थोड़ा आगे था, दूर था। तो जब दोनों में आपस में प्रेम हो गया बातचीत के द्वारा, तो गुरु अमरदास जी ब्रह्मचारी का हाथ पकड़ करके उनको अपने घर ले गए। और घर ले गए, घर में जा करके उनको जलपान करवाया। आदर भाव से जैसे भी अतिथि आता है वैसे उनको अतिथि सत्कार किया गया और दोनों ने फिर भोजन किया। अब रात हो चुकी थी, दोनों ने आपस में वार्तालाप हुई। तो बातों में ब्रह्मचारी ने गुरु अमरदास जी से पूछा, भाई अमरो, क्या आपको नाम दीक्षा लिए हुए कितने वर्ष हो गए, कितने वर्ष बीत गए। अब जब इतनी बात उस ब्रह्मचारी ने कही तो अमरदास जी ने कहा, भाई मेरा तो कोई गुरु नहीं है, मैंने तो नाम दीक्षा मैंने तो कुछ नहीं लिया है। अब जब इतनी बात अमरों के मुख से उस ब्रह्मचारी ने सुनी तो वो तो चिल्ला उठा, अरे आज तक तूने गुरु धारण नहीं किया है, आपने नाम दान नहीं लिया है, अरे तूने मुझे भोजन करवा दिया, मैं तो आपका भोजन ग्रहण करके मेरा तो धर्म कर्म सब नष्ट हो गए। कैसे आदमी हो जो आज तक आपने गुरु दीक्षा नहीं ली, आप तो निगरे हो। और जब इतनी बात हुई प्रभु जी, तो इतना सब कह करके जो ब्रह्मचारी था उसने अपना जो बिस्तर वगैरह था साथ में लाया हुआ था उसको उठाया, इकट्ठा किया और वहाँ से वो चला गया रात को ही। अब ये बात जो थी ब्रह्मचारी की बात अमरदास जी के हृदय को छू गई और मन के भीतर भाव आया कि मेरी उम्र 62 वर्ष हो गई और आज तक मैंने गुरु धारण नहीं किया, मैंने नाम नहीं लिया, बस संसार के भीतर उलझा हूँ, बस केवल गंगा में स्नान करने जा रहा हूँ, 22-23 बार स्नान कर लिया। अब ऐसा मन के भीतर भाव आया, मेरी जिंदगी कहाँ है, कहाँ 62 उम्र के कहाँ पे पड़ाव पे पहुँच गया हूँ मैं, 62 साल की आयु हो गई। अब लगा गंगा मैया का पुकारना, हे गंगा मैया मुझे गुरु से मिला दे, हे गंगा मैया मुझे गुरु से मिला दे, हे गंगा मैया मुझे गुरु से मिला दे, हे कालिका मुझे किसी गुरु से मिला दे। ऐसे मन, अब जब ये हृदय से जब वो आवाज़ निकली कि हे गंगा मैया मुझे गुरु से मिला दे, हे कालिका मैया मुझे गुरु से मिला दे, इसी चिंता में पूरी रात बीत गई प्रभु। और इसी चिंता में ना जाने कब सुबह हो गई, पता ही नहीं चला। तो सुबह का समय था। बीबी अमरो थी गुरु अमरदास जी के भाई के बेटे की बहू। तो बीबी अमरो ने सुबह उठ करके अपना स्नान धान कर करके वो बानी पढ़ने लगी, जपू जी। वो जपू जी पढ़ा करती थी सुबह हर रोज।
तो अब ज्यों ज्यों मैं पढ़ती गई, वो वाणी के शब्द, वो वाणी जो थी ना, वो अमरदास जी के दिल को बीनती चली गई, दिल को चीरती चली गई, हृदय को बीनती चली गई, और गुरु अमरदास जी के हृदय में वो वास कर गई। आप प्यार के साथ वो अंदर तक उस वाणी को सुनने लगे, हृदय से सुनने लगे उस वाणी को। जब वो पूरी वाणी उन्होंने सुनी, वो जपू जी पूरी सुनी उस बीबी अमरों के मुख से, तो जाकर के जब वाणी पूरी हुई, जपू जी वो पूरा हुआ जब पढ़ के रखे, तो गुरु अमरदास जी की उस बेटी के पास गए, अमरों का पास गए, और बेटे से कहा, बेटी आप ये जो वाणी पढ़ रही हो, ये वाणी किसकी है? तो बेटी ने कहा कि ये गुरु नानक साहब जी की वाणी है, जिसकी गद्दी के ऊपर आज मेरे पिताजी विराजमान हैं। अब अमरदास जी के हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा, उनके दिल में प्यार था, तड़प थी गुरु को बनाने की। कहने लगे, बेटी क्या तू मुझे गुरु से मिलाएगी, अपने पिताजी से मिलाएगी? तो बेबी अमरों ने कहा, बाबा मैं आपको ले तो चलूं, लेकिन मेरे पिताजी का एक हुक्म है, एक आदेश है कि जब तक मैं ना बुलाऊं तूने नहीं आना है। तो मैं उनके बिना बुलाए कैसे जा सकती हूँ? लेकिन गुरु अमरदास जी नहीं माने कि बेटी ले चल, तू जो होगा सो देखा जाएगा। अगर इसका पाप बिना बुलाए का पाप अगर लगेगा ना, तो उस पाप का दोषी मुझे मानना, मैं पाप का फल भुगत लूँगा। अगर तेरे ऊपर नाराज होते हैं तो उस नाराजगी की जिम्मेदारी मैं लूँगा, वो आपको कुछ नहीं कहेंगे। अब बीबी अमरू ने देखा, उनकी तड़प देखी, तो आज वो उनको साथ में लेके चली, गुरु अमरदास जी को साथ लेकर के चली। और जैसे ही गुरु अंगद साहब जी के दरबार के समीप पहुँचे, तो बीबी अमरू ने कहा, बाबा आप बाहर रुकिए, मैं जाकर के अंदर जाकर के बात करती हूँ, तो फिर मैं आपको अंदर ले जाऊँगी। अब देखो, अब बीबी अमरू जब अंदर पहुँची ना, तो गुरु अंगद जी को प्रणाम किया। तो जैसे ही अंदर पहुंची, तो अंगद गुरु साहब जी ने कहा कि बेटी जिनको साथ में ले आई थी वो कहाँ हैं? उनको साथ में अंदर क्यों नहीं लेके आई? उनको अंदर लेके आओ। अब देखो, गुरु यही तो हैं गुरु। जब किसी की तड़प जगती है ना प्रभु, हृदय से जब हम जुड़ते हैं ना, तो गुरु कहीं भी बैठे हों, कहीं भी बैठे हो, वो तड़प जो है उनको खींच लेती है। तभी तो उन्हें ज्ञात हुआ कि कोई साथ में आया, तो कहा, बेटे उनको साथ में भीतर क्यों नहीं लेके आए? जाओ उनको भीतर लेके आओ। अब अमरदास जी को बीबी अमरू अंदर लेकर के गई। अमरदास जी ने गुरु अंगद जी के चरणों में चरण स्पर्श किया, प्रणाम किया, दंड प्रणाम किया, और विनती की कि प्रभु मुझे नाम दीक्षा दीजिए, मुझे अपना शिष्य ग्रहण कीजिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। अब शिष्य बनाना कोई इतनी आसान बात थोड़ी नहीं, ऐसे थोड़ी बना जाता। लेकिन गुरु अंगद साहब जी ने जब अमरदास जी की वो तड़प देखी, उनका प्रेम देखा, वो नाम के प्रति वो ललक देखी उनकी, तो अंगद साहब जी ने गुरु अमरदास जी को अपना शिष्य बना लिया। और यहाँ तक लिखा है प्रभु जी कि गुरु अमरदास जी को उन्होंने शिष्य बनाया, उनको नामदान की दीक्षा दी, उनकी तड़प को देख के, उनको प्रेम को देख करके। और एक समय ऐसा भी आया कि गुरु अंगद साहब जी ने गुरु अमरदास जी को अपना उत्तराधिकारी भी नियुक्त कर दिया, उनको अपने रंग में रंग दिया। जब शिष्य गुरु के रंग में रंग जाएगा ना प्रभु, तो उसको किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। वो मालिक अपने आप उसके ऊपर आशीष बख्शता है, वो सब कुछ वही ध्यान रखने वाला है। आज गुरु अमरदास जी को गुरु अंगद साहब जी ने अपना शिष्य तो बनाया ही बनाया, लेकिन उत्तराधिकारी बना दिया कि मेरे बाद जो राजगद्दी के ऊपर अगर कोई बैठेगा तो वो गुरु अमरदास जी बैठेंगे। ये नाम की तड़प है, ये प्रभु के नाम की तड़प है, ये प्रेम है उसका। यहाँ ताल्लुक इस बात से नहीं है कि किस प्रकार से गुरु अंगद देव जी ने अमरदास जी को रूहानी दौलत से भरपूर कर दिया, ये बात कहने की नहीं है। कैसे किया? वो उनकी तड़प को देख करके ही उन्होंने उस गुरु अमरदास जी को रंगा होगा। वो शिष्य की तड़प होनी चाहिए, प्रभु को पाने की, मालिक को पाने की तड़प होनी चाहिए। फिर गुरु
जो हैं वो अपने आप उसको अपने रंग में रंग लेते हैं। उन्होंने अपने रूप में रंग लिया, अपने रंग में रंग लिया, बल्कि इस बात से है कि जिनको यहाँ पर बात ये आती है कि हम आप लोग मनुष्य देह में हम इस धरा के ऊपर आए हैं, और फिर इस मनुष्य देह में आकर के भी अगर हमने किसी गुरु को धारण नहीं किया, किसी गुरु को नहीं बनाया है, तो हमारा इस मनुष्य देह में आना व्यर्थ है। बिन गुरु ज्ञान नहीं है। गुरु वही है जो हमें मुक्त करवाने वाले हैं, मुक्त करने वाले हैं। वो ऐसा रास्ता बताने वाले हैं जिससे हम 84 के चक्कर में ना पड़े। प्रभु, संसार में रहते हुए, इस समाज में रहते हुए, अपने घर परिवार के भीतर रहते हुए हम आपको बहुत से ऐसे गुरु भी मिलेंगे, ऐसे मनुष्य मिलेंगे, ऐसे हमारे रिश्तेदार सगे संबंधी मिलेंगे जो सब हमें जो है संसार में बांधने वाले मिलेंगे प्रभु जी। लेकिन असल में गुरु वही है जो हमें संसार के भीतर रहते हुए, वो ये भी नहीं कहते हैं कि अपने घर परिवार को छोड़ दो, अपने रिश्तेदार संबंधियों को छोड़ दो। बिल्कुल नहीं छोड़ दो। जो आप कर्म करते हैं करते रहिए, लेकिन साथ में जो गुरु के द्वारा दिया गया वो मंत्र, वो दीक्षा, उसका अगर हम जाप करते रहते हैं तो प्रभु जी वो ही गुरु हैं जो हमें इस संसार से मुक्त करने का रास्ता बताते हैं, और जिस 84 लाख की योनियों से हमें मुक्त कर देते हैं। असल में गुरु वही है। और गुरु अंगद साहब जी ने गुरु अमरदास जी को अपना शिष्य बनाया, अपना उत्तराधिकारी बनाया, क्योंकि उनकी तड़प, उनकी वो प्रेम, उनका प्यार वो गुरु अंगद साहब जी ने देखा है। और वो भी देखो कहाँ कब वो शिष्य बने हैं, कब बने हैं वो शिष्य। 62 वर्ष की आयु हो गई थी उनकी, पूर्ण हो चुकी थी, तब जाकर के उन्होंने गुरु धारण किया। लेकिन किसी की ठोकर से, प्रभु अगर कोई हमें कोई ठोकर लगाता है ना तो उसका बुरा मत मानना। और ठोकर भी अपना ही कोई लगाता है। आज उन दोनों ब्रह्मचारी और गुरु अमरदास जी का आपस में प्रेम हुआ था, तो जो ब्रह्मचारी था उसने अपना समझ के गुरु अमरदास जी को वो बात कही थी कि तू तो निगोरा है, तूने अभी तक गुरु धारण नहीं किया है। और वही ठोकर देखो, वही शब्द जो थे ना वो गुरु अमरदास जी के हृदय में प्रवेश कर गए, बींद गए, उसको एक सुए की तरह बींद गए। और फिर देखो कहाँ पे मिलन हुआ, कहाँ पे वो तड़प जगी, वो तड़प हुई गुरु से मिलने की, वो उस नाम को धारण करने की। और कहाँ पहुँच गए, गुरु अंगद साहब जी के पास पहुँच गए, मंत्र दीक्षा मिली, सब कुछ मिला, शिष्य बना। और फिर एक दिन वही गुरु अमरदास जी तो हुए, वो राजगद्दी के ऊपर बैठे और वो गुरु बने। इसलिए प्रभु जी हम आप तो कहाँ हैं, हम तो तुच्छ हैं, छोटे से हैं। हम ये नहीं चाहते कि हम गुरु बन जाएं, हम वो बन जाएं, केवल हमारा कोई गुरु बन जाए जो हमें इस 84 से मुक्त कर दे और फिर इस आवागमन के चक्कर से हम मुक्त हो जाए। यही गुरु है। इसीलिए गुरु धारण करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम 84 के आगमन के चक्कर में पड़े रहेंगे, बार बार जन्म लेंगे, कभी मनुष्य के देह में आ जाएंगे, किसी दूसरे जीवों के देह में आ जाएंगे। अगर इस संसार से छूटना है, इन बंधनों से छूटना है, तो गुरु का होना बहुत ज़रूरी है और गुरु होना चाहिए। आपको आज का ये प्रसंग कैसा लगा, अवश्य इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सबको राधे राधे और गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।